तो पूरी वीडियो को एक बार रिकॉर्ड करने के बाद मुझे पता चला कि मेरा ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ और इसीलिए मैं फिर से पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। खैर वीडियो पे आते हैं तो मेरी पिछली जो भी चेनसॉ मैन की वीडियोस थी उन सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा था, जिससे मैं ढेर सारे पैसे कमाया। इतना पैसा कि लोकी मिशन को एक सूट तक नहीं दिला सका। इसीलिए आज मैं फिर से चेनसॉ मैन पे वीडियो बना रहा हूँ ताकि कुछ और पैसे कमा सकूं, व्यूज बटोर सकूं। और आज की वीडियो में हम पावर के पावर को डिस्कस करते हुए उसकी पूरी लाइफ जर्नी को जानेंगे। वैसे आप कमेंट करना कि इस वीडियो में मैं कितनी बार पावर बोला हूं। पावर 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 3 और जोड़ दिया। और एक और बात, स्पॉइलर होंगे वीडियोस में, ध्यान से। तो पावर से हमारा इंट्रोडक्शन चेनसॉ मैन के सेकंड एपिसोड में हुआ था। वहां माकिमा मॉमी के द्वारा हमें पता लगा था कि पावर एक फिएंड है। अब इनकेस अब तक आपको फिएंड का मतलब नहीं पता तो इसका अर्थ ये है कि आप मेरी चेनसॉ मैन वाली वीडियोस नहीं देखे हो। क्या कर रहे हो, जाके देखो वीडियोस। क्या कर रहे हैं यार तू? अच्छा बाद में देख लेना, मैं अभी यहाँ पे बता देता हूँ कि फिएंड ऐसे डेविल्स होते हैं जो कि मरे हुए शरीर को, ह्यूमन शरीर को अपने कब्जे में ले लेते हैं, उसे कंट्रोल कर लेते हैं। तो अब समझे, पावर भी एक्चुअली में ब्लड डेविल है जो कि किसी मृत इंसान के शरीर को अपने कंट्रोल में ली हुई है। अब एनीमे में माकिमा डेंजी के साथ पावर को एक मिशन पे भेजी थी, याद है ना, जहाँ पे पावर को स्मेल आती है उस डेविल की और पावर अपने खून से हथौड़ा बना के उस डेविल को पिचका देती है। लिटरली वहां पावर को आसपास के लोगों की कोई परवाह नहीं थी और इससे हम काइंड ऑफ पावर की पर्सनालिटी को समझ पाते हैं। वेल कैसी है उसकी पर्सनालिटी? वेल एक एक्साइटेड बच्चे की तरह है उसकी पर्सनालिटी, जिसे आसपास का कोई केयर नहीं है। ऑल्दो आगे जाके वो थोड़ा सीरियस हो जाती है, थोड़ा पर्सनालिटी शिफ्ट होगा उसका। इन सब के बाद पावर डेंजी को अपने का लालच देके उसकी बिल्ली को बचाने के लिए भेजी थी एंड देन उसको बैट डेविल के हवाले कर दी थी। तो यहां से हम ये भी समझ पाते हैं कि पावर काइंड ऑफ सेल्फिश भी है, लेकिन अपना ठड़की डेंजी के लिए कुछ भी करेगा। तो इसीलिए वो लड़ भी गया बैट डेविल से, जिसके बाद उसको मिल भी गया। क्या तुम लोगों को तो ये सब पता ही होगा। आई ट्रस्ट माई ऑडियंस, तुम लोग साले ये सब चीज अच्छे से देखे होगे। आज वाला वीडियो येलो डॉलर पक्का डिमोनेटाइज होगा। बेसिकली यहाँ तक एक बात ये क्लियर हो गई है कि पावर झूठी है, सेल्फिश है और किसी को भी धोखा दे सकती है अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। तू झूठी मैं मक्कार, नहीं पावर ही झूठी वही मक्कार। अब यहाँ पे बैट डेविल का आर्क खत्म होता है और चालू होता है होटल आर्क। इस आर्क में पावर और कुछ पंटर लोग जाते हैं उस इनफाइनाइट होटल में, याद है, जहां पे ये लोग फंस गए थे एक लूप में काइंड ऑफ। और वहां पे एंड भी आपको पता ही होगा कि कैसे डेंजी उस वाले जो डीमन था, डेविल था, उसको मार दिया। अब हम यहाँ पे पावर को अपने कॉमरेड्स को ब्लड देते हुए भी देखते हैं। आई मीन पावर ब्लड डेविल है तो इतना तो कर ही सकती है। अब इन शुरुआती आर्क्स में पावर का बहुत ज्यादा रोल तो नहीं दिखाया गया है, लेकिन मांगा में स्पेशली उस कंट्रोल डेविल वाले आर्क में पावर का काफी ज्यादा रोल है और हम सब कवर करेंगे इस वीडियो में, धैर्य रखो। खैर अब शुरू होती है अगली आर्क जो कि है कटाना डेविल आर्क। अब यहाँ शुरुआत में तो पावर ज्यादा नहीं दिखती, लेकिन देन माकिमा डेंजी और पावर दोनों को किशिबे के हवाले करती है जो कि इन दोनों को ट्रेन कर रहा था। इस ट्रेनिंग के दौरान पावर और डेंजी की बॉन्ड कहीं ना कहीं अच्छी होती है, बढ़ती जाती है और ये लोग एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इतने अच्छे कि सीजन 1 के फिनाले में पावर को एक डेविल से भरे फ्लोर पे छोड़ के चला गया। क्या है यार इन दोनों का बॉन्ड, समझना ही काफी मुश्किल है। खैर यहीं पे हो जाता है सीजन 1 खत्म। सीजन 2 अभी तक आया नहीं है, तो अब अपन घुसेंगे डायरेक्टली कहां, मांगा में। सो चैप्टर 39 जो कि सीजन 1 के बाद है, उसमें हमें पता चलता है कि अगर पावर बहुत सारा खून कंज्यूम कर ले तो उसके जो हॉर्न्स है ना वो बहुत बड़े और डरावने हो जाते हैं। नाउ 39 के बाद पावर डायरेक्टली चैप्टर 52 में दिखती है, जहां वो डेंजी से पंगे ले रही थी। कितनी क्यूट है ना पावर और उसकी दोस्ती। ऐसी फीमेल फ्रेंडशिप तो मेरे मेल ऑडियंस भी डिजर्व करते हैं कि नहीं? अरे ध्यान दो वीडियो पे, फ्रेंडशिप के चक्कर में मत रहो, ये सब फ्रेंड्स अच्छे नहीं होते। खैर आगे आती है इंटरनेशनल असैसिन साग, जहां चैप्टर 57 में पावर कोबेनी के गाड़ी से 2 लोगों को ठोक देती है और इसका इल्जाम वो किस पे डाल देती है, कोबेनी पे ही। ऑल्दो जब उन्हें पता लगता है कि ये 2 लोग एक्चुअली विलन जैसे थे तो पावर वापस से क्रेडिट ले लेती है। फिर चैप्टर 62 में पावर डेंजी को बचाने के लिए विलन वाले टीम से एक लड़की के गर्दन पे चाकू रख देती है कि उसे छोड़ दे वरना इसे मैं उड़ाऊंगी। देख रहे हो इनकी दोस्ती कितनी गहरी है। फीमेल फ्रेंड्स तुम्हें भी चाहिए, मुझे पता है। इनफैक्ट चैप्टर 71 तक तो इनकी दोस्ती नेक्स्ट लेवल पे ही चली गई थी। अभी बता दूंगा तुमको ना तो दिमाग फट जाएगा तुम्हारा। दरअसल हुआ यह था कि डार्कनेस डेविल से इनकाउंटर के बाद पावर पीटीएसडी से गुजर रही थी। हम कह सकते हैं कि वो काइंड ऑफ ट्रॉमा में थी। उसे डार्कनेस डेविल से बहुत ज्यादा डर लग रहा था, इतना कि वो रातों को चिल्ला उठती थी। तो ऐसी परिस्थिति में डेंजी पावर को कंसोल करता है, उसका ख्याल रखता है, उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है। अब हद तो तब हो जाती है जब यहाँ पावर को नहाने से
से भी डर लग रहा था और वो डेंजी को अपने साथ नहाने कहती है। अब मुझे पता है तुम लोग क्या सोच रहे होगे गंदे लोग, इनोसेंट मोमेंट है ये, ठड़की मोमेंट नहीं, उसको ऐसा मत बनाओ। ऐसे विजुअल्स देख लो, मतलब इनोसेंट तो नहीं लग रहे बहुत ज्यादा विजुअल्स। और हाँ, अभी ठंड का मौसम चल रहा है ना, तो ये बताओ कि तुम लोग कितने दिन से नहीं नहाए हो, सच सच बताना कमेंट सेक्शन में। एनीवेज, डेंजी और पावर जब नहा धो लेते हैं, उसके बाद सोने जाते हैं, तो यहाँ पावर डेंजी से कहती है कि तुम मेरा खून पी सकते हो। पावर के अकॉर्डिंग अगर डेंजी उसका खून पी लेगा तो वो उसको हेट करना बंद कर देगा। ऑफ कोर्स ऐसा है कुछ नहीं, लेकिन पावर क्योंकि अभी डरी हुई थी तो डेंजी ज्यादा आर्ग्यू नहीं करता, सीधा सीधी पावर का खून पी लेता है। अब अगर आपने मेरी माकिमा वाली वीडियो देख रखी है तो आपको पता होगा कि ये खून पीने वाला मोमेंट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर नहीं भी देखा है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में पता लग जाएगा इसका इंपॉर्टेंस। यहीं पे ये वाली आर्क खत्म होती है और शुरू हो जाती है गन डेविल आर्क। तो इस आर्क में एज यूजुअल पावर और डेंजी की मौज मस्ती बंद नहीं होती। इनफैक्ट एक बार तो ये लोग अकी को खाना बना के खिला देते हैं, जो कि आपको पता ही होगा कैसा होगा उसका टेस्ट। आगे जाके चैप्टर 74 में आकी माकिमा से कहता है कि वो चाहता है कि पावर और डेंजी दोनों खुश रहें और इसके लिए वो किसी भी डेविल के साथ कोई सा भी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए तैयार है। इससे पता चलता है कि आकी भी पावर की केयर करता है, उसका ख्याल रखता है और कहीं ना कहीं इन तीनों का यानी आकी का, पावर का और डेंजी का एक ट्रायो जैसा बन गया है। खैर फास्ट फॉरवर्ड, इसके बाद आपको पता ही है आकी की मौत हो जाती है, जिसके बाद पावर और डेंजी उसके अपार्टमेंट में रहने लगते हैं। इन्हें वहां कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थी, बट देन आता है डेंजी का बर्थडे। उस दिन डेंजी माकिमा के घर में गया था और पावर उसके पास आई थी डेंजी के लिए उसका बर्थडे केक लेके, लेकिन तभी माकिमा अपनी शक्तियों से पावर को लिटरली फोड़ डाली थी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब पावर की मौत अपने सामने देख के डेंजी का खून उबला होगा ना? नहीं उबला, कुछ नहीं किया लौंडा। तो देख रहे हो माकिमा का डेंजी पे किस हद तक कंट्रोल है, बहुत खतरनाक औरत है ये माकिमा। खैर इसके बाद पावर सीधा चैप्टर 90 में आती है, जहां पोचिता उससे कहता है कि तुम प्लीज वापस आओ और डेंजी की मदद करो। पर पावर वापस कैसे आएगी, वो तो मर चुकी है ना। वेल पोचिता समझाता है कि पावर अभी कंप्लीटली मरी नहीं है, क्योंकि डेंजी के शरीर में पावर का ब्लड था। देखा, बोला था ना वो खून पीने वाला मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग को याद रखना चाहिए था, भूल गए थे क्या। खैर पावर वापस आने के लिए मान जाती है और वो कहती है कि क्योंकि डेंजी उसका दोस्त है तो वो इतना तो उसके लिए कर ही सकती है। तो पावर वापस आती है एज ब्लड डेविल, जहां वो माकिमा और उसके टूल से थोड़ा बहुत लड़ती है, लेकिन माकिमा के थ्रेटन करने के बाद पावर डेंजी को माकिमा के हवाले करने वाली थी। ऐसे भी सोच के देखा जाए तो कंट्रोल डेविल के सामने ब्लड डेविल थोड़ी टिक पाएगी। ऑल्दो यहाँ पावर को डेंजी के साथ बिताए हुए वो सारे सुनहरे पल याद आते हैं, नहाने वाले। इस कारण से वो माकिमा को बहुत बड़ी वाली मिडिल फिंगर दिखा के वहां से निकल लेती है। मतलब लिटरली नहीं दिखाई, इमोशंस मेरे बह गए तो मैं बोल दिया इस तरह से। मोमेंट वैसा ही कुछ था, मतलब कप करके निकल गई। फिर पावर पिटते पिटते कैसे तो डेंजी को लेके गार्बेज कैन में जाती है, जहां वो डेंजी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाती है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत पावर डेंजी को अपना सारा खून दे देगी, लेकिन बदले में डेंजी को फ्यूचर में कभी तो ब्लड डेविल को वापस लाना होगा। और दोस्तों यही वो मोमेंट है जहां हमने पावर को आखिरी बार देखा। अब इसके आगे जहां तक मैंने पढ़ा है वहां सिर्फ पावर का या तो मेंशनिंग किया गया है या फिर कुछ फ्लैशबैक्स है, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ऑफिशियली पावर की जर्नी यहीं पे खत्म हो गई। ऑल्दो अगर डेंजी ब्लड डेविल को वापस लाता है तो शायद मे बी हम पावर को वापस से देख सकते हैं, लेकिन डेविल वापस आएगा तो पावर तो एक ह्यूमन शरीर में थी, आई डोंट नो वो दिखेगी या नहीं, बट देयर आर चांसेस। वैसे अगर लेटेस्ट चैप्टर्स में कुछ प्रोग्रेस हुआ है जिसे मैंने नहीं पढ़ा है और आप लोग पढ़ चुके हो तो कमेंट से मुझे बता देना। तो खैर आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जरूरी है, क्योंकि वो लोग भी लाइक करते हैं ना, तब लाइक्स बढ़ता है, इंगेजमेंट बढ़ता है, सारे लोग देखते हैं। और जब ये सब कर ही रहे हो तो हमें फॉलो भी कर लो ना, डिस्कॉर्ड पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, मतलब जितना लिंक दिख रहा है सब पे क्लिक कर दो। जो बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, लाइक का, सब दबा दो, बस डिसलाइक वाला मत दबाना। I'll see you guys in the next one. Peace out.